लाइफस्टाइल उनको रखनी चाहिए, एक बेसिक बता दो। हर इंसान का अपना अलग होता है नो, हाँ बट बेसिक इंसान का क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, मतलब बेसिक इंसान का लाइफस्टाइल किस तरीके से रहना चाहिए बेसिक कि लाइफस्टाइल इंसान का क्या होना चाहिए, एक इंसान का है ना। बेसिक इंसान का एक बेसिक लाइफस्टाइल इंसान तो वो हो जाएगा ना। सॉरी सॉरी तो दोनों की एक गलती। अगर बेसिक लाइफस्टाइल देखी जाए तो आप सुबह जल्दी उठिए शी वेक्स अप एट 7 3 o'clock, क्योंकि और वो मंदिर जाते हैं सुबह सोते कितने बजे रात में? अराउंड 10:30। अगर 3 बजे उठ उसके रहे बाद हैं वापस हो जाते हैं ना वो, अपना जाके वहाँ से आके ये आता है तो इसको खाना ये देते हैं, तो उसके बाद सो। इंस्टॉलमेंट में नींद ले रहे हैं ना, हाँ ऐसा नहीं करना है तो कितने बजे उनको सोना है? उनको। 10:30 बजे स्लीपिंग टाइम इज परफेक्ट, बट उठने का टाइम बहुत अर्ली हो जाता है ना। जो उनकी एज है आपने बताया, तो 7 आवर्स की स्लीप तो उनको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो उसके कारण भी उनकी बॉडी के ऊपर असर हो जाएगा। ओके। नींद पूरी नहीं हो रही है, प्लस फिर उठ रहे हैं फिर सो रहे हैं, तो इसमें बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है ना। तो अगर नॉर्मल इंसान का बताऊं मैं, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर वो 7 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ जाए ना, अपना गर्म पानी वगैरह पी ले, फिर फ्रेश वगैरह होके आधे घंटे का वॉक, उसके बाद कम कैलोरीज का ब्रेकफास्ट, ओके। देन उसके बाद सैलड, लंच, इवनिंग स्नैक्स में फ्रूट्स, डिनर, उसके बाद बीच बीच में वॉक, और रात को जल्दी सो जाओ। ये लाइफस्टाइल अगर सबने अडेप्ट कर लिया ना, आई बेट इंडिया में कोई भी ओबेस नहीं रहेगा। बट नो, इतने से ही मतलब यस, दैट्स व्हाट आई डिड। उससे ही मतलब मेरा इतना बेसिक अच्छा आपने यही रिजल्ट करा, है। उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा कुछ भी आपने? नहीं किया, मैं नथिंग। मुझे इतना पता है, खुद मैं जिम जाता हूँ तो मुझे ये पता है, अगर मैं थोड़ा सा भी अपनी डाइट में शिफ्ट कर देता हूँ ना, कि अगर मैं लेस क्या कहते हैं कार्ब्स थोड़े कम खा लूँ, और क्या कहते हैं प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ा लूँ मैं अपना, तो मेरे को फ़र्क पता चल जाता है। हाँ, मुझे मेरी बॉडी को पता चल जाता है कि हाँ जिमिंग इज नॉट बैड, आई एम नॉट अगेंस्ट जिमिंग, या हर इट इज किसी बॉडी गुड, को अलग सूटेबल होता बट है ना। आपकी बॉडी को किस तरीके से वो इफेक्ट दे रहा है ना, वो ज्यादा जरूरी होता है। आप अपनी मम्मी से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि अभी जाके वो हैवी लिफ्टिंग करेगी या करके, नॉट बट पॉसिबल वो फॉर कर हर, सकते हैं, काफ़ी मैंने आंटीज को देखा है वीडियोस में। क्योंकि वो शुरुआत से करते आ रहे हाँ, हैं, वो नहीं अभी से नहीं 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 कर नहीं रहे नहीं, हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। एक लड़का है अपनी मॉम के साथ जाता है, उनको भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम थी, फैट मतलब ओबीस थे वो, आई डोंट नो। तो वो बहुत मोटे थे आंटी, और अब उन्होंने डाली अपनी जो भी वीडियो डाली है, उसमें बिफोर बहुत आफ्टर, पतले हो गए, बहुत फ़र्क आ गया। हाँ, तो वो कर रहे होंगे ना इतने समय से। आप अपनी मम्मी को अभी जिम लेके जाओगे 70 की उम्र में, और शी इज़ उनको, नो 70 है वो, मम्मी मारेगी कसम से। आपने तो मुझे 70 नहीं बोला बोला। इन्होंने, 70 किलो वेट। अच्छा, मुझे हे लगा भगवान, 70 उनकी एज है। हे भगवान, उठ जाएंगी वो अभी कसम से। वो एज जैसे क्या कुंभकर्ण नहीं उठा था, सॉरी है? मम्मी को कुंभकर्ण बोल रहा हूँ, सॉरी, बट उठ जाएंगी मुझे मारने। तो 70 एज लगा, आप नहीं 70 70 बोल रहे थे जब से। 70 किलो वेट, एंड उनकी हाइट 5'1" है, अराउंड 5'1" है, और हाँ, उनको कहते हैं एज हुई 48-49। सेम पिंच, मेरी मम्मी से 1 साल मतलब छोटे आप हैं। सेम पिच अपनी बात कर, अभी तो 24 मैं बोला, तो 25 सॉरी। सी, मेनोपॉज नाम की एक चीज होती है, इफ यू मस्ट बी नोइंग, आई नो। ये होती है। एक चीज़ होती है, पर उसकी टर्म मतलब क्या डेफिनेशन है या क्या होता है उसमें, मुझे नहीं पता। मेनोपॉज बेसिकली आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, स्टॉप, फुल स्टॉप, ओके उसके बाद कुछ भी नहीं होना है। ओके एंड जितने मैंने केसेस देखे हैं मेनोपॉज के बाद, मोस्टली फीमेल्स का यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है। ओके। यूट्रस रिमूव हो गया है, ब्लड बाहर नहीं जा रहा है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा ना, आपको धीरे धीरे करके आपकी जो लाइफ स्पैम है ना, वो कम होना चालू हो जाती है। ओके मेनोपॉज के साइड इफ़ेक्ट्स जो बोलते हैं, कोल्ड स्वेट्स होते हैं उनको, ओके। तो नेक्स्ट उनके स्लीपलेस नाइट्स जाते हैं, सोने की बहुत कोशिश करते हैं पर नहीं होती है नींद, एनजाइटी होती है, छोटी छोटी चीज़ों से एनजाइटी होना चालू हो जाएगी, कभी भी कोई भी टाइम पे रोना आ जाता है, ऐसा लगता है गुस्सा उनको, काउंट होता है? गुस्सा भी होता है, ठीक है, फिर से। गुस्सा, रात में सो रहे फुल एसी में सो रहे, लेकिन अगर आप सुबह उठ के उनको देखोगे ना, पसीने में लथपथ नहीं रहेंगे। इतना तो नहीं होता उनको। ये साइड इफेक्ट्स बता रही हूँ मैं, होता है ये, आफ्टर इफेक्ट्स है ये मेनोपॉज के। ओके। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए अभी से हमको उसके लिए प्रिपेयर करके रखना चाहिए। ओके द ओनली एंड ओनली रीज़न मैंने मेरी मम्मी का वेट लॉस करवाया है कि मुझे उनको ये स्टेट में नहीं देखना था, ओके। क्योंकि मैंने देखा है लेडीज़ को डिप्रेशन और एनजाइटी का शिकार होते हुए, तो वो चीज़ ऐसा हो जाता है, अगर बहुत सिवियर हो गई है तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, सुसाइड, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो यहाँ तक जाना ही नहीं ना, कीप इट मतलब सिंपल। वो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड? यस, डिप्रेशन के कारण डाइवोर्स कितने हो रहे हैं। अभी मैंने
देखा है एक जन का, आई वोंट से द नेम, बट शी एक्सप्रेस्ड कि मैम मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ में मुझे कोई भी नहीं चाहिए, नॉट इवन माई किड्स, नॉट इवन माई हस्बैंड, ऐसा उन्होंने कहा था। ओके। तो यू नो नेवर नो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसीलिए अभी से अपनी लाइफस्टाइल ये इम्प्रूव क्वेश्चन कुछ मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है इससे रिलेटेड, बट मैं वापस अपने उस पर ट्रैक पे रहना चाहता हूँ मैं। यस। हाउ डू यू बैलेंस बोथ ऑफ योर प्रोफेशन, फिजियोथेरेपिस्ट एंड आपका दूसरा न्यूट्रिशनिस्ट का, कैसे आप बैलेंस करते हो? मतलब वाट लग गई थी मेरी तो इसमें। कैसे? अब जब मैंने बिजनेस में आई थी, इस फिटनेस इंडस्ट्री में जब मैं आई थी, तब मैं थी सेकेंड ईयर में। ओके। तो पास हो गई थी मैं, सेकेंड ईयर रिजल्ट लग गए थे, पास हो गई थी। उसके बाद मेरा थर्ड ईयर था, तो कोविड का टाइम चल रहा था, तो सेकेंड ईयर में तो कॉलेज बंद था, एंड थर्ड ईयर में भी ऐसा था कि आते आते उन्होंने सिर्फ 2 लेक्चर्स के लिए बोला था कि 2 लेक्चर्स को आपको कॉलेज आना पड़ेगा। ठीक है। अब मेरा कॉलेज मेरे घर से 75 किलोमीटर्स दूर था, तो मुझे डेली ट्रैवल करके जाना पड़ता अभी था आप कॉलेज। 14 किलोमीटर दूर आए हो, तो मतलब 20 मिनट था वो तो। हाँ, तो कितना हो गया आपका? अराउंड 6। आपको तो कितने 2 घंटे लग जाते थे? 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, ऐसा होता था। वो तो कॉलेज वाले कार प्रोवाइड कर रहे थे। बस सफ़र तो सफ़र ही होता है ना, मतलब। सफ़र होता है, क्योंकि आते आते मैं पूरी ड्रेन्ड हो जाती थी। हाँ हाँ। तो मुझे यहाँ भी टाइम देना था, तो कॉलेज में भी टाइम देना था, बट मैं हार्डली 1 या 2 लेक्चर किया तो था आप मैंने। न्यूट्रिशनिस्ट का जो कोर्स बोल लो आप, जो भी आपकी डिग्री है अपनी, बाद में करी है आपने? हाँ, मतलब ये तो अभी चल रहा था ना मेरा, होते होते ख़त्म हुआ वो धीरे धीरे। तो ऐसा सिनारियो हो गया था थर्ड ईयर में कि फ़ोन आ रहे थे कि आपको कॉलेज आना है करके, तो मैंने बोला चलो ठीक है चले जाते हैं। 2 लेक्चर्स किया मैंने, जमे नहीं मुझे लेक्चर। ऐसा तो क्यों? मैं नहीं समझ में आ रहा था ना यार, वो सर बहुत ही ज़्यादा थेरोटिकल, अरे प्रैक्टिकल तो दिखाओ, जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा क्या फ़ायदा, कैसे डॉक्टर। न्यूट्रिशनिस्ट में प्रैक्टिकल क्या होगा, मतलब नो, कि आई एम टॉकिंग खाना? अबाउट फिजियोथेरेपी, आप ओके मुझे ओके पूछ रहे हो बैलेंस। ओके ओके तो ओके। तो आपने न्यूट्रिशनिस्ट, पहले कौन सा करा था? फिजियोथेरेपी, हाँ जी हाँ जी, एंड उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है ठीक थर्ड ईयर में जब मैं थी तब पेपर्स हो गए थे, पेपर दे दिया था। मम्मी पापा को लगता था मैं पढ़ती ही नहीं, मैं सिर्फ टाइम पास करती। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना, तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।